नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदांत टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। दोस्तों, आज 21 जून का दिन है, इंटरनेशनल योग डे। आज पूरा देश मना रहा है, लेकिन आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हां, आज के दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार उन सवालों का जवाब आप तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वेदांत टीवी आपके उन सवालों का जवाब लेकर आया है। तो आइए पंडित जी संदीप जी के द्वारा जानते हैं आपके सवाल और उनके जवाब। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। पंडित जी, सूर्य ग्रहण का दिन है आज और लोगों के मन में सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह के सवाल हैं, तो आपसे हम उन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल यह है पंडित जी कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का महत्व क्या होता है? सूर्य ग्रहण किसी भी चीज को कब से शुरू हुआ, हम सबसे पहले उसके आदि में जाते हैं और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक घटना, पुरानी घटना है, ये मत्स्य पुराण की घटना है, उसमें चर्चा हुई है। एक कथा आती है कि जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन मंदराचल पर्वत को बनाया गया और रस्सी बना करके जब जिस समय पर देवता और राक्षस दोनों ने जो है समुद्र मंथन को किया, समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न, 14 रत्न निकले वहाँ से। जब 14 रत्नों में अमृत जब जिस समय निकला, अमृत जब लेकर के कलश, अमृत कलश लेकर के जिस समय निकले, देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया कि कौन जो है इसका पान करेगा। अब सभी देवता जो है उस समय पर मन में सोचते हैं कि अगर कहीं दानवों ने इसको जो है पान कर लिया तब तो हाहाकार मच जाएगा पूरी सृष्टि में। अब क्या करें? जब देवता परेशान होते हैं तब भगवान नारायण के ही शरण में जाते हैं। भगवान नारायण से जाकर के कहते हैं कि हे भगवान नारायण, आप हमारा कल्याण करिए और इस जो है जो कष्ट है इससे बचाइए। अगर कहीं भी गलती से भी अगर इन्होंने पान कर लिया राक्षसों ने तो पूरी धरती में हाहाकार मच जाएगा। जब इस प्रकार नारायण से जो है देवताओं ने स्तुति की, तब देवताओं की स्तुति सुनकर के भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं है। भगवान नारायण उस समय एक मोहिनी का रूप धारण करते हैं और धारण करने के बाद वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इतनी सुंदर उनकी झांकी होती है कि देख करके भगवान नारायण को सारे मोहित हो जाते हैं। देवता तो सारे जानते होते हैं भगवान की लीला को, लेकिन असुरों को पता नहीं होता। वो सुंदर रूप देख करके सभी उस स्त्री को पाना चाहते हैं। उन्हें क्या पता कि भगवान नारायण ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब उस जो है स्त्री को सभी पाना चाहते हैं तो स्त्री कहती कहाँ उसके पीछे भगे हो, जो रस मेरे में है उस रस में, अमृत रस में नहीं है, इसलिए आप हमसे बात करो ना। तो सारे देवता तो जानते ही रहते हैं, राक्षस जो है क्योंकि मदांध होते हैं और वो जो है कहते हैं कि जैसा आप कहोगी हम वैसा ही कहेंगे। तो कहा ठीक है, आप दोनों लोग पंक्ति लड़ाई जो उसके लिए करो, आप पंक्ति बना के बैठ जाओ, मैं सबको पान कराती हूँ। अब ले लेती है और करती क्या है, वो सबसे पहले देवताओं को पान कराती हैं। देवताओं को जब पान कराने लगती हैं सभी देवता उसको पान करते रहते हैं। उसी समय घटना क्या होती है, चुपके से राहु नाम का राक्षस आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। और जब बैठ गया वहाँ पे, जब वो बैठ गया और भगवान नारायण ने ध्यान नहीं दिया, उसके हाथ में अंजुलि में दिया और उसने पी लिया। जैसे पीता है और उसके जब गले के नीचे प्रवेश करता है तो क्या करते हैं, उसी समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ने इशारा कर दिया कि नारायण आपने क्या कर दिया। जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो भगवान नारायण तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उसके सर और धड़ को अलग कर देते हैं। क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था इसलिए वो अमृत को प्राप्त हो गया। राहु और केतु के नाम से वो विख्यात हुए और तब से पूर्णमासी और अमावस्या को ये जो है सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, परेशान करते हैं। जी पंडित जी, तो पंडित जी अब हमारा दूसरा सवाल है कि आध्यात्म और विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रीति जी, आपका दूसरा प्रश्न है
सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। सूर्य में जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है। सूर्य तेज का प्रभाव है। सूर्य आपके प्रकाश को फैलाता है। सूर्य आपकी छवि को उज्जवल बनाता है, और जब उस पे ग्रहण लग जाएगा तो क्या होगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी, मानसिक पीड़ा होगी, मानसिक अशांति हो जाएगी। इस तरह से अगर सूर्य आपका पीड़ित है तो तरह तरह की भ्रांतियां, मन में जो है खिन्नता, सर दर्द होना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। जी पंडित जी, तो पंडित जी अब हम सूतक काल के बारे में आपसे जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग सूतक काल के बारे में नहीं जानते। तो आप बताएं कि सूतक काल क्या होता है और इस समय क्या करें और क्या ना करें। जैसे कभी हमारा कोई भी कार्य करते हैं, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उस समय भी सूतक काल होता है। जब सूतक का काल होता है उस समय पे हमारे पूजा पाठ वगैरह बंद हो जाते हैं। पूजा पाठ, क्योंकि हमारे देवता उसमें पीड़ित होते हैं, इसलिए सूतक काल के समय में हमारे सभी मंदिरों के, हमारे घर में भी जो देवी देवता होते हैं उनके भी कपाट को बंद कर दिया जाता है। अब कपाट को उनको बंद कर देते हैं। जो भी हमारे पास खाने पीने का अन्न रखा होता है, जैसे चावल है या जो भी खाने पीने की सामग्री है, उसमें हम जो है तुलसी दल को डाल देते हैं। हमारे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे गाय के गोबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो खेत खलिहान होते हैं वहाँ गाय के गोबर को डालने का विधान है। अपने घर को गोंठ देते हैं गाय के गोबर से। जो बच्चा देने वाली गाय होती है, भैंस होती है, उनको भी गोंठ देते हैं। और घर में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो सूतक काल में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सूतक काल सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। 12 घंटे का मतलब है कई सारे पंचांगों में कई सारी समय दिया गए हैं, कई सारे समय दिए हुए हैं। अब ऐसे में हम सबसे पहला समय जो दिया हुआ है पंचांग के अनुसार 9 बज के प्रातःकाल, आज प्रातःकाल 9:05 से, आज सुबह प्रातःकाल 9:05 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। अब जब सूर्य ग्रहण आज प्रारंभ हो रहा है तो इसके पहले सूतक काल कब होगा, तो हम 12 घंटे इसके पहले चले जाते हैं। कब जाएंगे, शनिवार के डेट में। शनिवार का मतलब 20 तारीख को सायंकाल 9:05 से हमारा सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो इसके पहले हम खा लें, पी लें, और उसके बाद कुछ खाना और पीना नहीं चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी, ये 3 लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शारीरिक रूप में स्वस्थ हैं उन्हें इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये सूतक काल का प्रभाव है। और अब ग्रहण के समय में क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय में कोई भी पूजा पाठ कार्य नहीं होता है। उस समय पे करना क्या चाहिए, अब उस समय पर क्या होता है, हम अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भागवत पे चर्चा करें, गीता का पाठ करें। और सूतक काल में और ग्रहण काल में दोनों में भगवान नारायण से जो है हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे, क्योंकि सूर्य ही हमारा प्रकाश का पुंज है, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। ऐसी परिस्थिति में सूर्य की रक्षा हो, ऐसा ही हम जो है भगवान नारायण से करते हैं कि हमारे सूर्य की हर प्रकार से आप रक्षा करना। सूर्य ग्रहण का समय काल जो है सुबह 9:05 से लेकर के ये 6 घंटे की अवधि का सूर्य ग्रहण है। शाम की 3:05 के बाद सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए, पहले सुबह में स्नान कर लें। सुबह में स्नान करने के बाद, जब सुबह में स्नान कर लेते हैं उसके बाद आप लोग जो है बढ़िया से मंत्र करिए, माला ले लीजिए, जाप करिए, राहु का मंत्र जो है जाप करिए, केतु का मंत्र जाप करिए कि महाराज हमारे सूर्य महाराज को पीड़ित मत करिए।
सूर्य भगवान के मंत्र के जो है आप लोग जाप करिए। सायंकाल समय में 3:05 के बाद गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हो तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पानी में और गंगा जी उससे स्नान करके और उसके बाद कुछ ना कुछ जो है दान करना चाहिए। मंदिर को अपने साफ कर लेना चाहिए, स्नान करा देना चाहिए, गंगा जल छिड़क देना चाहिए और सब कुछ पवित्र करके और फिर से पूजा पाठ करके भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। तो पंडित जी, अब हमारा अगला सवाल है कि इस साल का सूर्य ग्रहण हमारे लिए किस तरह से लाभदायक रहेगा और किस तरह हानिकारक रहेगा, इस पर आपके क्या विचार हैं? आज का सूर्य ग्रहण सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे सूर्य ग्रहण किसमें 6 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री हैं और 6 ग्रह वक्री होने के कारण सबके जीवन पे कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव पड़ ही रहा है। तो ऐसे में हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भगवान का चिंतन करें, भजन करें, कीर्तन करें और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो कुछ न कुछ दान करें। माँ काली का ध्यान करें, काली चीज़ों का दान करें। इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में जब ग्रहण के समय कोई दान करता है तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्य ग्रहण में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। जिस समय आपका सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है उस समय पर आप दान करें और ऐसी मन में भ्रांति ना फैलाएं कि हमारा कुछ अनिष्ट होगा। किसी का कोई अनिष्ट नहीं होता। देवता कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। हम उनकी जब स्तुति करते हैं, देवता तो दयालु होते हैं और उनकी कृपा तो बन ही जाती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को भगवान कुछ ना कुछ जो है आशीर्वाद जरूर देंगे। आप लोग बिल्कुल शांति से मन से और जो है इस सूर्य ग्रहण में भगवान नारायण का ध्यान करें, भगवान भास्कर का ध्यान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। पंडित जी, चलते चलते बेहद खास सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण कब खत्म होगा और कब शुरू होगा, इसके समय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सूर्य ग्रहण कई विद्वानों के कई सारे मत होते हैं। कहीं पर क्योंकि देशांतर रेखा के हिसाब से जो है समयावधि बदल जाती है। ऐसे में क्योंकि हम वही बताएंगे जो कि जिससे हमें दोष भी ना लगे और क्योंकि कहते हैं कि आधे घंटे के चक्कर में पता चले कहीं का बता दो, कहीं कुछ दोष लग जाए। क्योंकि ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 9:05 सुबह में, आज सुबह 9:05 पे सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 3:04 सायंकाल 3:04 पर सूर्य ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। और इस अवधि में मैं सभी से एक बार दर्शकों से फिर से निवेदन करूंगा कि अभी आप लोगों से यही निवेदन है कि भ्रांतियों में ना जा करके, लोकापवाद पे ना जा करके आप लोग भगवान का चिंतन करें और भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हमारा कल्याण हो। इसमें ग्रहण काल में जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे कई गुना लाभ मिलता है। बढ़िया से बैठें और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि कोई भी इस समयावधि में सोएगा नहीं, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो किरणें होती हैं उन किरणों का हमारे जीवन में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। नंगी आंखों से, मतलब खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को हमें नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब हम देखते हैं तो उससे हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए सभी को ध्यान देना है। अगर आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो किसी चश्मे का प्रयोग कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप खुली आंखों से। जीवन एक मजाक नहीं है, क्योंकि बाद में पछताना ही अपने हाथ में होता है और कुछ हाथ में मिलता नहीं। हम सभी बंधुओं से, सभी दर्शकों से बारंबार यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इस सूर्य ग्रहण में जप करें, तप करें और अपने जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर लेकर के जाएं। हम एक आचार्य होने के नाते सभी की मंगल कामना करते हैं और इस वेदांत टीवी को बारंबार धन्यवाद देते हैं।
प्रीति जी को बारंबार धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, जिनके माध्यम से हम आप लोगों को जो हमें ज्ञान था आप लोगों को बताया। आप लोगों का कल्याण हो। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण आपका कल्याण करें। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें सूर्य ग्रहण से जुड़ी ढेर सारी जानकारी दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहें वेदांत टीवी।